प्रत्याशी विधानसभा पंचकुला श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 14 पंचकुला स्थित अपने चुनाव कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और भाजपा नेत्री रंजीता मेहता भी उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने आने वाले चुनाव के ऊपर चर्चा की। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी और वरिष्ठ नेत्री रंजीता मेहता जी उपस्थित हैं प्रेस वार्ता में। ज्ञान जी, आप क्या कुछ विशेष मुद्दे पर बात रखेंगे? ज्ञान, आप सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। आज इसी उपलक्ष्य में युवा मोर्चा की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कैंप की आयोजन किया गया, जिसमें के बाहर उसका आयोजन किया। ये एक सेवा का कार्य उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को। दूसरा, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जाकर के प्रदेश की उपलब्धियां, प्रदेश की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी जानकारी दे रहे हैं। उसी कड़ी में पंचकुला में भी 21 सितंबर को सायं 4 बजे बरवाला के अंदर एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। जन आशीर्वाद रैली इसका नाम होगा, और जिसके अंदर हमारे जो विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल के भाई और यहाँ पंचकुला से भी हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। उनके पिता श्री चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी अगर उस समय वो पंचकुला को पेरिस नहीं बना पाए, तो केवल 5 साल के अंदर पंचकुला को पेरिस किस तरीके से बनाएंगे, वो जनता को इसकी जानकारी। एक बात और उन्होंने कही है कि मुझे जानकर के देखिए, मैं 48 घंटे के अंदर नशा बंद कर, नशे को खत्म कर, उसकी क्या योजना उनकी मुझे किस प्रकार से 48 घंटे के अंदर नशाबंदी हो जाएगी, नशा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से आपका प्रश्न हो, मेरे को बस इतना ही आपसे निवेदन करना। आपका प्रश्न हो तो जन आशीर्वाद रैली होने जा रही है, कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इनके अलावा और कई जो हमारे नेता हैं, पार्टी के मंत्री हैं, उस रैली में भाग लेंगे। तो रैली क्योंकि हम बरवाला के अंदर जो विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल के जो हमारे नेता हैं, उस रैली में पिछले कुछ दिनों देखा जा रहा है ग्रामीण गाँव वाले जो एरिया है वहाँ पे भाजपा गाँव के पंचकुला में नहीं, बहुत जगहों पे भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मैं उसको विरोध नहीं मानता। वो विपक्ष की या कांग्रेस पार्टी सोची समझी योजना के तहत किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
किसानों के नाम पर वो प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं वो विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित जो है कार्यक्रम है, लेकिन किसानों को इस प्रकार से बदनाम करना, किसानों के नाम पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। हमारा किसान शांति प्रिय किसान है। किसानों के बारे में जो हमने काम किए हैं उसके बारे में इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारा हमने पिछले संडे को जो एक महाप्रचार अभियान घर जाकर के 230 बूथों में से 180 बूथों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के सरकार की उपलब्धियाँ, सरकार की नीतियों के बारे में लोगों से मिले और हमारा जो अभियान है वो बड़ी तेजी से हर रोज आगे बढ़ रहा है। तो इस अभियान को और ज़्यादा अधिक तेज करने के लिए निरंतर पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जिस प्रकार का वातावरण पंचकूला के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जिस प्रकार का उत्साह आम लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत करके जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है उसमें अपनी भागीदारी शामिल करेगी। इसके अलावा एक मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहूँगा, हमारे विपक्ष के भाई चंद्र मोहन जी ने एक बात कही है कि मैं पंचकूला को बैरिस बनाऊँ। आपको याद होगा जो पुराने पत्रकार यहाँ रहते हैं, जब पहली बार पंचकूला से चंद्र मोहन जी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि मैं पंचकूला को बैरिस बनाऊँ। पंचकूला की जनता ने उनको 4 बार विधायक बनाने से 18 साल तक लगातार यहाँ से विधायक, और इसके अलावा वो डिप्टी चीफ जो एमएसपी के ऊपर खरीद करना किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है, सिर्फ हरियाणा प्रदेश। 10 साल के अंदर जितना मुआवजा, फसलों का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया वो उन्होंने पिछले 45 साल के अंदर जो लगभग सामने आया, फिगर सामने आया 1,500 करोड़ रुपया उन्होंने 40-45 साल के अंदर किसानों को मुआवजा दिया। 2 रुपये के चेक और 5 रुपये के चेक दिए जाते हैं। आज हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर 10,500 करोड़ रुपये का मुआवजा, जो खराबे का मुआवजा है, वो किसानों को दिया। तो वो किस प्रकार से किसानों को हासिल हो सकता है। आज किसानों को बदनाम किया गया है, जानबूझ करके किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। किसान हमारा शांतिप्रिय है, वो मेहनत और मजदूरी करके अपनी फसल उगाता है, फसल को निकालता है और उसका जो पैसा है उसको आज किसानों को 24 घंटे के अंदर पैसा जो है उनके खाते के अंदर जाता है। पहले होगी पेमेंट तो उस कार्ड के बाद जाती है, आज किसानों के सीधे खाते के अंदर जाती है। तो ये कहना कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, ये उचित नहीं है। केवल किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग
की साजिशें रखते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें सारे किसान तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। करोड़ों की संख्या के अंदर किसान है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन कुछ गिने चुने लोग 100, 200 या 500 लोग विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं से फिर आगे पार्टी की रणनीति हो सकती है, पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना कि 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। मोस्ट ऑफ देम बिकाऊ उम्मीदवार है जो जीत कर आशा है कि दूसरी बार यहाँ विधानसभा में भाजपा की सरकार है। जी आपने उनको से प्रश्न किया कि पहले सुनाने की मांग से पहले रहे चुनाव से प्रयास है क्या रहा, तो आपने से 2 कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्यक्रम पहले से तरह लगने लगे? देखिए, ना तो मैंने कभी कहा कि मैं पंचकूला को पैरिस बनाऊंगा और ना मैं आगे की मेरी कोई पैरिस यहाँ बनाने की चाहता गया। मैं पंचकूला को पंचकूला बनाना चाहता हूँ, स्वच्छ सुंदर और भरा पंचकूला, लिवेबल पंचकूला, जहाँ पंचकूला के अंदर रहने वाले लोगों को वो सारी फैसिलिटीज मिले, वो सारी चीज़ें मिले जो एक आम इंसान की जरूरत है, एक आम नागरिक की। और उसके ऊपर मैंने पिछले 10 साल में जो विकास के काम किए, मैंने एक बुकलेट जारी की और उसके अंदर वो काम किए वो जनता के लिए, चाहे वो बिजली को लेकर के 24 घंटे बिजली, पानी को लेकर के किस प्रकार से पानी जरूरी लागत से लेकर के आए, किस प्रकार से हमने सड़कों का निर्माण कराया, किस प्रकार से एजुकेशन के अंदर, चाहे वो ITI है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट स्किल सेंटर है, और उसके अलावा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, संस्कृत कॉलेज है, ये हमने प्रैक्टिकल किए और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये कभी पंचकूला में पिछले 10 साल में नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा वो दूर जाकर के 3-4 काम उनको बेड का हॉस्पिटल आज 500 एक शैलजा जी का हो रहा है कि कांग्रेस में शैलजा जो है टिप्पणी की गई है और कांग्रेस कह रही है कि ये बीमारी से लगता है 4-5 लोग करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। पहली बार नहीं है, इससे पहले अशोक तवक्की का क्या हाल किया था आप जानते हैं। हमारी शैलजा जी के बारे में टिप्पणियाँ करना पहले कई बार वो कर चुके, लेकिन मैं दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है राहुल गांधी विदेशों के अंदर बैठ करके भारत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत की जनता, भारत के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे सिख बंधुओं के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत देश के अंदर सिख लोग, सिख भाई पगड़ी नहीं डाल सकते, गड़ा नहीं डाल सकते। ये क्या आप सब लोग यहाँ जानते हैं क्या हमारे देश के अंदर कहीं पर भी सिख भाइयों के ऊपर बड़ी पगड़ी डालने में प्रतिबंध है या कड़ा डालने के इस प्रकार से देश को बदनाम करना, धरती के ऊपर जाते हैं, देश धरती के ऊपर जाते हैं। और दूसरा अभी तो आप बात कर रहे हैं दलितों की, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर मौका लिखा तो लगा तो हम आरक्षण खत्म कर दें। तो वो तो आरक्षण खत्म करने की बात है। लोकसभा चुनाव के अंदर इस संविधान की पुस्तिका को लेकर छात्री के साथ लगा करके वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो ये संविधान बदल देगी, और संविधान में जो बदलेगी वो आरक्षण खत्म करेगी। आरक्षण खत्म हो गया तो गरीब लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया
दूसरा सहारा लेकर के दिया। लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है कि इस प्रकार से जो हमारे दलित भाई हैं उनका शोषण अभी जो नया प्रदेश की लोग वो माणा कांड के जुड़े नहीं है, वो बिल्कुल कांड के जुड़े नहीं है। जब गरीब दलित भाइयों को अपना निवास अपना घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके वहाँ से पलायन करना वाहन रैली में जनता से सुझाव मिले तो उसकी क्या स्थिति है और मैनिफेस्टो आने में मतलब देरी क्यों हो रही है? देखिए मैनिफेस्टो ने उस स्तर के ऊपर होगा कि प्रदेश स्तर के ऊपर मैनिफेस्टो तैयार होगा। सभी कार्यकर्ताओं से आम जनता से भी व्यापारियों से इंडस्ट्री से सभी से सुझाव मांगे गए हैं मैनिफेस्टो को। निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो है कि लोगों को जानकारी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ हमने भी एक संकल्प को तैयार हो रहा है। उस संकल्प में भी हम कुछ दिनों में पंचकुला के लिए